औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। हर दौर के सादात के हर दुश्मन पे लानत, हर दौर के हर मुनाफिक पे सच्चों की लानत। ज़ाकिर वसीम अब्बास साहब, मैं आज आपको साबित करना चाहता हूँ कि मुनाफिक कौन होता है। दुनिया जानती है कि मुनाफिक वो होता है जिसके कौल और फ़ेल और ज़हर और बातन में फ़र्क हो। तो मैं आपके अल्फाज से ही साबित कर देता हूँ कि आपके कौल और फ़ेल में कितना फ़र्क है। आपका दावा था 2022 29 जुलाई तक सारी मजालिस फ्री पड़ी जाएंगी। तकरीबन 1 महीना तो गुजर गया है इस साल का। तो ज़ाकिर साहब, अब तक आपने कितनी मजालिस फ्री पढ़ी हैं? एक और आपका दावा है, कौम के लिए अपने घर तक बेच दूंगा, अपनी जायदाद बेच दूंगा। तो खान साहब, अब तक कितने घर बेच चुके हैं आप? अगर आप खुम्स देते हैं तो मौला ने आपको दिया भी बहुत है। एक अमेरिकन अंग्रेज़ का वाक़या गुजरा, वो भी यही काम करता था। तारीख कहती है वो अमीरों से लूटता था और गरीबों में तकसीम करता था। तो ये कोई नया काम नहीं हो गया ज़ाकिर साहब, आप ही इसी रविश पे कायम हैं। कौन सी तारीख में ये काम कोई निराला लिखा गया है? आपने अल्कोहल और परफ्यूम वगैरह पे बातें की, ये ना लगाएं, खुशबूदार साबन ना लगाएं। तो आपने कौन सा अमल किया? और वैसे भी ज़ाकिर साहब, खान साहब, जो सादात का बोझ कीड़ा आपके दिल में मौजूद है, आपके अंदर मौजूद है, अगर आप ये चीज़ें ना लगाएं तो आपकी बदबू की वजह से जो जरासीम पैदा होगा वो कोरोना से भी ख़तरनाक होगा। फिर आपकी एक वीडियो जारी हुई जिस पर सॉन्ग लगा हुआ है। इधर मैं थोड़ी तफसील से बात करूंगा क्योंकि आपके करवा ग्रुप के मेंबरान कुछ ज़्यादा हैं, खुशामद खौर कुछ ज़्यादा हैं, तो यकीनन उन्होंने आपका दिफा करना है। ये सूफियाना था जो लगा हुआ था, तो चाहे सूफियाना है या जो भी है, मौसीकी तो थी ना। और आप अच्छी तरह जानते हैं, मासूम फरमाते हैं मौसीकी ज़िना से भी बदतर है। खान साहब, आप नमाज पढ़ रहे हो तो ये लिखा होता है आपकी अपनी आईडी से, ऐसे होते हैं अली के नौकर। जो मुसलमान है उस पर तो नमाज वाजिब है। आप तो अपनी नमाज को कुछ बड़ा करके पेश करते हैं। महराब तो और भी कई मुसलमानों के माथे पे है, पर आपसे 2-3 फुट कम ही होगा क्योंकि दिखावे का नहीं होता। आपने पहले कहा कि इमाम ज़माना सरकार की ख़ाम में ज़ियारत हुई तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा अली वलीउल्लाह वाजिब है। वापस आकर आपने कुछ अरसा बाद आपने कहा मैं तो नमाज इस तरह पढ़ता हूँ जिस तरह फ़लाँ फ़लाँ आयतुल्लाह, मैं इधर नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा। तो फ़लाँ फ़लाँ आयतुल्लाह तो अगर आप उनकी तरह पढ़ते हैं तो यकीनन और भी उनकी बहुत मानते होंगे। उनमें तो बेशतर ये लिखते हैं सैयदादी का निकाह के बारे में, ये 17वीं में कहना मुनासिब नहीं समझूंगा। तो शायद आप इसलिए ही ये सब सादात का बुग़्ज़ रखते हैं क्योंकि आपके दिल में सादात की इज़्ज़त ही इतनी है, क्योंकि आप कुछ मुज्तहिदीन के बारे में जो वो कहते हैं वो ही आप मानते हैं। मौसूफ एक दफ़ा अल्फन कसमन कह दें ज़री पाक पे खड़े होकर, मैंने ज़िंदगी में कभी अपनी मजलिस में पेटे नहीं रखे, ना ही मैं उन साबित कर सकता हूँ किन किन ने पेटे रखे हैं और किन किन के प्यारे रखते हैं। तो खान साहब, सादात से इख्तलाफ रखना और बात है, लेकिन उनकी इज़्ज़त एहतराम करना वाजिब है, चाहे वो गुनाहगार ही क्यों ना हो। आपने 3 सैयद ज़ाकिरों के नाम कितनी अकारत से लिखे, तो वाज़े हुआ कि आपके अंदर सादात का बुग़्ज़ है, इसमें कोई शक नहीं। तो मैं मशवरा दूंगा उस दिन से बचो जिस दिन किसी सैयद ने तुम्हें बद्दुआ दी, तुम्हारी हर शय खाक में मिल जाएगी। आपके कौल और फ़ेल ज़ाहिर व बातिन में बड़ा फ़र्क है और ये नज़र आ भी रहा है।
تو بائیکاٹ کا بھی ایک معیار ہوتا ہے اور بائیکاٹ کا معیار رکھنا چاہیے۔ خان صاحب بائیکاٹ رکھنا بھی تھا تو آپ مولا کے دشمنوں سے بائیکاٹ رکھتے۔ یہ میری بالکل پبلک پوسٹ ہے، آپ یہ سب آپ تمام گروپس میں شیئر بھی کر سکتے ہیں اور جتنا ہو سکے اس کو شیئر کریں بھی صحیح۔ خان صاحب، میں سید اون صابر ابن سید صابر حسین شاہ سلطان الذاکرین، میں کہتا ہوں کہ جب تک یہ جو آپ کے قول اور فعل میں فرق ہے، اپنے کہے ہوئے الفاظ کی، بالخصوص جو آپ نے امام زمانہ کا نام لے کے بات کی اور جس طرح آپ نے سادات کی توہین کی مختلف طریقوں سے، جب تک آپ اس کی قوم سے بالخصوص امام زمانہ سرکار سے معافی نہیں مانگیں گے تو میں آپ کے ساتھ بائیکاٹ کرتا ہوں۔ کوئی بھی وہ مومن مجھے تکلیف نہ دے جو انصاف کو جب تک یہ معافی نہیں مانگتے، اگر ان کو کوئی پڑھانا چاہے تو مجھے تکلیف نہ دے۔ والسلام یا علی۔